अहाँ सब गोटे के बहुत बहुत स्वागत है। अपना सब मिथिलाक सांस्कृतिक सीमा पढ़ि रहल छी। एकर लेखक छथि रामलोचन शरण। तऽ एहिमे बहुत रास पढ़ि लेने छी, जे शेष भाग बचल अइ से पढ़ैके लेल जा रहल छी। कहै छथि एहि विषय पर हम आनहु दृष्टिसँ विवेचना करय चाहैत छी। एहि विषयमे आनो दृष्टि सबसँ, आनो जे सिद्धांत सब छै, दृष्टिकोण जे देल गेल छै, ओहि दृष्टिकोणसँ सेहो विवेचना करऽ चाहै छी। हमर तऽ विचार अछि जे मिथिला देशीय पंचांगक व्यवहार व्यापक रूपसँ जतऽ धरि होइत अछि ततहि धरि मिथिलाक सांस्कृतिक क्षेत्र कहबाक चाही। अर्थात जाहिठमा तक मिथिलाके पंचांगके यूज कयल जाइ छै ताहिठमा तक मिथिलाके क्षेत्र कहल जाय। किछु प्रवासी मैथिली लोकनि अपन प्रवासोहुमे मिथिलाक पंचांगसँ काज चलाइ लैथ, ई भिन्न विषय थिक। आब किछु प्रवासी लोकनि जे छथि, जे मिथिलामे नहि रहै छथि, दूर देशमे रहै छथि, ओ लोकनि दूर देशमे जाके सेहो मिथिले पंचांगके अनुसार काज करै छथि, ई दोसर बात भेल। हमर अभिप्राय ओहि क्षेत्रसँ अछि जाहिठमा मिथिलाक पंचांग सर्वसाधारणमे व्यापक रूपसँ प्रचलित है। मतलब सब केओ मिथिलेके पंचांग यूज करैत है, प्रयोगमे लबैत है। ई नहि जे दू एक गोटा या तीन गोटा, सर्वसाधारण रूपमे, सर्वमान्य रूपमे जाहिठमा मिथिला पंचांगके स्वीकारोक्ति है। बेस तऽ चलू पहिने मिथिलाक पश्चिम भाग पर विचार करी। कहै छथिन ठीक छै, चलू पहिले मिथिलाके पश्चिम भाग पर विचार करै छी। गण्डकक तऽ कथे कोन सम्पूर्ण चम्पारण जिला आइ मिथिलाक संस्कृतिसँ बाहर भऽ गेल अछि। गण्डकके कोन कथा कहब, सम्पूर्ण चम्पारण जिला जे यऽ ओ आइ मिथिलाके संस्कृतिसँ बाहर भऽ गेलै। अर्थात ओतहि मिथिला देशीय पंचांग प्रचार कनेको नहीं अछि। चम्पारणमे जे छै मिथिला देशीय पंचांगके कनियो प्रचार नहि छै, बनारसी पंचांगक प्रचार अछि। ओहिठमा बनारसी पंचांग चलै छै। आब मुजफ्फरपुर जिलाके देखू। आब यदि मुजफ्फरपुर जिलाके अपना सब देखबै तऽ अंग्रेजी सरकार जे सीमा तिरहुत विभागक निश्चित कयने छथि, ताहिमे मुजफ्फरपुर जे विदेशी सरकार रहै, अंग्रेजी सरकार रहै, ओ जे सीमा तिरहुत विभागक निश्चित कयने छथि, तिरहुतके जे सीमा निश्चित कयने छथिन, ओहिमे मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सारण, चम्पारण जिला अछि। किंतु ई विभाग ने डॉक्टर साहेबके नक्श हीसँ मिलैत अछि, नहि सांस्कृतिक विवेचन हीसँ युक्त बुझि पड़ैत अछि। कहै छथिन किंतु डॉक्टर साहेबके नक्श हीसँ जे रामलोचन शरण जी छथि, हुनका अथीसँ ई नहि मिलैए। आ नहि सांस्कृतिक विवेचनासँ, यदि संस्कृति रूपसँ विवेचना करबै तहियो से नहि मिलै छै। युक्त अर्थात ठीक ठाक नहि बुझि पड़ैत अछि। ई तऽ पहिनहि कहि आयल छी जे बौद्ध लोकनि मुजफ्फरपुरक पश्चिमी भागमे वैशालीके अपन केन्द्र बनौलनि, जे बायाँ नदीहसँ पूब अछि। ई तऽ हम पहिनेसँ कहि आयल छी जे बौद्ध लोकनि मुजफ्फरपुरक पश्चिमी भागमे, मुजफ्फरपुरके जे पश्चिमी भाग अइ ताहिठमा वैशालीके अपन केन्द्र बनेलथि। बौद्ध सब किनका केन्द्र बनेलखिन? वैशालीके, जे बायाँ नदीहसँ पूब अछि, जे बायाँ नदीसँ पूब अछि। आब हम यदि मानचित्रमे जतय बायाँ नदी मुजफ्फरपुर जिलामे
पैसैत अछि ओहि स्थानके केन्द्र मानी आ बागमतीसँ जतऽ ई मुजफ्फरपुर जिलाक सीमामे अबैत अछि हाजीपुर धरि एक चापाकल रेखा मुजफ्फरपुर शहरक पश्चिमी सीमाके छुबैत खींची तऽ स्पष्ट देखि पड़त जे हमर एहि कल्पित रेखाक पश्चिम क्षेत्रमे मिथिलादेशीय पंचांगक व्यापक प्रचार नहीं अछि। एहि सब क्षेत्रमे सेहो मिथिला देशके व्यापक प्रचार नहीं छै। किओ वाराणसी पंचांगके सेहो यूज करै छै, प्रचार करै छै, अपना काजमे लबै छै। एहि रेखाके पूर्वसँ ई पंचांग चलैत अछि। एहि रेखाके पूर्वसँ मिथिलादेशीय पंचांग चलै छै। एहि कारणे सांस्कृतिक दृष्टिसँ मिथिलाक पश्चिमीय सीमा हमर इएह कल्पित रेखा मानल जाय सकैत अछि। इएह दुआरे सांस्कृतिक दृष्टिसँ मिथिलाक पश्चिमीय सीमा, मिथिलाके जे पश्चिमी सीमा छै वएह हमर कल्पित रेखा मानल जा सकैए। आउ पूब दिस आउ, आब कहै छथिन जे पूब दिस चलू। कोशी हौसँ पूब पूर्णिया जिलाके पार करैत, कोशीसँ पूब पूर्णिया जिलाके पार करैत दिनाजपुर जिलाक, दिनाजपुर नामक जे जिला छै पश्चिम भाग धरि इएह पंचांग चलैत अछि। तऽ ओकर पश्चिम भाग धरि जे छै मिथिलेके पंचांग चलै छै। एकरो कारण स्पष्टे अछि, एकरो कारण अहाँके स्पष्ट अछि। बौद्ध संस्कृति बायाँसँ बहराइ कऽ बागमतीक आगू नहि बढ़ै पौलक। बौद्धक संस्कृति जे छै बायाँसँ बहराइ बागमतीक आगू धरि नहि आबि पायल। कारण मैथिली दार्शनिक लोकनि हुनक गतिके अवरुद्ध कऽ देलनि। कारण छै जे मैथिली दार्शनिक सब जे रहथिन ओसब बौद्धके जे गति रहै, जे तेजी रहै ओकरा स्थिर कऽ देलखिन, ओहिसँ आगाँ नहि आबऽ देलखिन, अपने धर्मके प्रचार केलखिन। एहिसँ बौद्ध संस्कृति दोसरही बाटे बंगालमे प्रविष्ट भेल। एहिसँ बौद्ध संस्कृति जे छै दोसरे बाटे बंगालमे प्रविष्ट भेल, अर्थात पटनासँ बहराइ कए गंगाक दक्षिण मुंगेर होइत देवघरक पश्चिमसँ मयूराक्षीक पश्चिम तटसँ बंगालमे चलि गेल अछि। गंगासँ दक्षिण और कोशीक पूबक ओ क्षेत्र जतऽ मिथिला पंचांग प्रचलित अछि, मिथिलाक उपनिवेश थिक। एहि उपनिवेशमे संपूर्ण पूर्णिया जिला, दिनाजपुरक किछु अंश एवं संथाल परगनाक बहुत पैघ भाग सम्मिलित भऽ जाइत अछि। एकर कारण और अछि प्राचीने कालसँ बंगाली छात्रक संपर्क मिथिलासँ रहल अछि। पहिनहिएसँ जे छै बंगालके जे छात्र सब छै तकरा संपर्क मिथिलासँ रहल छै। अतएव एहि कारणे जे छै उम्हर मिथिलाक संस्कृति बहुत आगू धरि बढ़ि गेल अछि। इएह कारणे जे छै मिथिलाके संस्कृति बहुत आगू धरि बढ़ि गेल छै। एहि प्रकारे मिथिला पश्चिमसँ जतेक गामाइ देलक अछि पूबमे ओतेक पाबि लेलक अछि। पश्चिमसँ तऽ मिथिला घटलै लेकिन पूबमे जाके मिथिला बढ़ि गेलै। ग्रियर्सन साहब अपन नक्शामे पुरुलियाके मैथिली बंगला मिश्रित एवं चाइबासाके ओड़िया मिश्रित देखेलनि अछि। ग्रियर्सन साहब जे छथिन ओ अपना नक्शामे पुरुलियाके मैथिली और बंगला ई दुनू भाषासँ मिश्रित देखेने छथिन आ चाइबासाके जे छै ओडिशासँ मिश्रित देखेने छथिन। परंतु ई नक्शा ओहि समयक थिक जखन बिहारक भाग्य बंगालक संगे निर्णीत होइत छल। परंतु ई नक्शा जे छै से कखुनका छियै,
जखन अहाँके बिहारक के भाग्य बंगाल के साथ निर्णीत होइ छलैया, निर्णय कयल जाइ छलैया, ओहि समय में पुरुलिया में बंगाली लोकनिक आवर्जात होमय लागल एवं फलस्वरूप ओतेक अवशिष्ट मैथिल संस्कृति लुप्त प्राय भऽ गेल। ओहि समय में पुरुलिया में बंगाली लोकनिक आवर्जात होमय लागल, बंगाली सब खूब आबऽ लागल। तकरे फल भेलै जे मैथिली संस्कृत जे छै, मैथिली संस्कृति ओ खत्म भऽ गेलै, प्रायः समाप्त भऽ गेलै। हाँ, ओतहुका मैथिल लोकनिक घरसँ एम्हर मिथिलाक जे संसर्ग रहल अछि, ओहि कारणे मैथिली भाषा अपन विकृत रूपमे ओतहिए आइयो विद्यमान अछि। तहन ई कहि सकै छियै जे मैथिली लोकनिक घरसँ एम्हर जे मिथिला से संसर्ग छै, मतलब संपर्क छै, ओहि कारणे मैथिली भाषा के विकृत रूप, मतलब दोसर तरहक जे छै रूप में, जेहन हम अहाँ बुझै छियै तेहन नहि, कनि ओहिके दोसर तरीकासँ आइयो विद्यमान अछि। नहीं तऽ निष्प्राण तऽ ओ कहिया नहीं भऽ गेल, नहीं तऽ मैथिली भाषा जे छै ओहि सबमे कहिया नहीं निष्प्राण भऽ गेल, हिनकर प्राण चलि गेलनि। आइ काल्हि चक्रक परिवर्तन भऽ गेल अछि, आइ काल्हि जे छै चक्रके परिवर्तन भऽ गेल छै। संसारक सब केओ अपन अपन संस्कृतिक रक्षामे लीन अछि। संसार के प्रत्येक आदमी जे यऽ से अपन संस्कृति के रक्षा में लागल अइ। हमर संस्कृति के रक्षा केना हैत, ओहि चीज में लागल अइ जे कहुना कऽ हम अपन संस्कृति के रक्षा करी। एहन परिस्थिति में मिथिलहु के चुप रहब उचित नहीं। एहन परिस्थिति में यदि मिथिलावासी चुप रहता सेहो ठीक नहीं छै। ई काज केवल मिथिलहि के नहीं थिक, ई काज केवल मिथिले के नहीं छै। वर्तमान सरकार सभक सांस्कृतिक रक्षाक प्रयत्न कऽ रहल अछि। वर्तमान सरकार सभक जे छै संस्कृति के रक्षा के प्रयत्न कऽ रहलैए, प्रयास कऽ रहलैए। आशा अछि एहि सुयोग में आनक संग संग मिथिलहु के अपन संस्कृति रक्षा करबाक अवसर प्राप्त होयत, या संग संग में जे छै मिथिला के सेहो अपन संस्कृति के रक्षा करय के अवसर भेटतनि, आ ओ ओहि कार्य में सफलता प्राप्त करत, और ओ जे छथि वएह कार्य में सफलता के सेहो प्राप्त करता। जनपद के मतलब की होइ छै? क्षेत्र। की होइ छै जनपद के मतलब? क्षेत्र। विद्यमान के मतलब मौजूद या उपस्थित। की होइ छै? उन्मूलन मतलब जड़िसँ नाश। वेद सम्मत मतलब की होइ छै? वेदसँ स्वीकृत मान्य। महती मतलब विशाल होइ छै। की होइ छै? विवेचन मतलब व्याख्या। की होइ छै विवेचन मतलब? पंचांग मतलब 5 अंग वाला। पतरा ज्योतिष संबंधी वार्षिक विवरणिका, ई सब पंचांग के अर्थ होइ छै। प्रवास मतलब परदेशक निवास। की होइ छै प्रवास मतलब? निवास। युक्ति युक्त मतलब तर्क संगत। युक्ति युक्त मतलब की होइ छै? तर्क संगत। उपनिवेश मतलब दोसर देशसँ आयल लोकक बस्ती या कॉलोनी। उपनिवेश मतलब की होइ छै? कॉलोनी। अवशिष्ट मतलब बचल। की होइ छै? अवर्जात मतलब आवाजाही। ई पाठ 8वां संपूर्ण होइए।